चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। दिल्ली और हरियाणा में कोरोना चेन को तोड़ने के लिए 31 मई तक लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। इसके बाद से ही संभावना व्यक्त की जा रही है कि चंडीगढ़ प्रशासन भी लॉकडाउन को बढ़ाकर 31 मई कर सकता है। इसको लेकर शहर के विभिन्न वर्गों ने प्रशासन का वार रूम से निर्णय आने से पहले ही अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं शुरू कर दी है। किसी ने लॉकडाउन को बढ़ाने के लिए कहा है, तो किसी ने ऑड इवन के आधार पर कारोबार को खोलने का, तो किसी ने लॉकडाउन खोलने को वैक्सीनेशन से जोड़ दिया है। वहीं कुछ ने अलग अलग समय पर दुकानों और एससीओ एससीएफ खोलने की अनुमति की मांग चंडीगढ़ प्रशासन से की है। हालांकि वार रूम का क्या फैसला होता है यह तो सोमवार को ही पता चल पाएगा। C4O के संयोजक विनोद वशिष्ठ ने कहा है कि जब से लॉकडाउन लगा है उसका सकारात्मक नतीजा आते हुए शहर में कोरोना के एक्टिव केसेस लगातार कम हो रहे हैं। इसके बावजूद अभी टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 12% और आईसीयू बेड की ऑक्यूपेंसी 82% है, जो कि अभी भी पूर्णतः लॉकडाउन खोलने को लेकर आंकड़ा ज़्यादा है। वशिष्ठ ने कहा कि प्रशासन बड़े शोरूमों को 50% स्टाफ के हिसाब से प्रतिदिन खोलने की अनुमति दे सकता है। साथ ही छोटे बूथों और भीड़ भाड़ वाली मार्केटों को ऑड इवन के हिसाब से खुला रखने का प्रावधान हो सकता है। जब तक ऐसी जगहों में दुकानदारों और उनके कारिंदों को पूर्णतः वैक्सीनेशन ना करा दिया जाए तब तक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। चंडीगढ़ व्यापार मंडल के अध्यक्ष चिरंजीव सिंह ने उम्मीद जताते हुए कहा है कि कोरोना चैन को तोड़ने के लिए बेशक 31 मई तक शहर में लॉकडाउन कर दे। इसके बावजूद कारोबारियों को राहत देने के लिए प्रशासन सोमवार को बड़ा कदम उठाए। व्यापार मंडल के अध्यक्ष चिरंजीव सिंह ने कहा कि ऑड इवन या सप्ताह में कम से कम 3 दिन कारोबार खोलने की अनुमति प्रशासन जरूर दें, ताकि व्यापारी अपने व्यापार को बचा सकें, क्योंकि छोटे छोटे व्यापारी हमेशा ही हैंड टू माउथ की हालत में रहते हैं। सीबीएम अध्यक्ष चिरंजीव सिंह ने प्रशासन से यह भी मांग कर दी है कि वार रूम से कोरोना की मार झेल रहे व्यापारियों के लिए राहत पैकेज की भी घोषणा करें। वहीं वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन के सलाहकार और पूर्व IAM चंडीगढ़ के अध्यक्ष डॉक्टर रमनीक सिंह वेदी ने कहा है कि चिकित्सीय दृष्टि से लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ा देना चाहिए। इससे निश्चित ही संक्रमण दर में कमी आएगी, जैसा कि पिछले कुछ दिनों से लॉकडाउन लागू होने के बाद के आंकड़ों में स्पष्ट देखा जा रहा है। डॉक्टर रमनीक ने कहा कि मेडिकल बिरादरी को लग रहा था कि लॉकडाउन को कुछ और पहले लागू किया जा सकता था। IMA चंडीगढ़ के पूर्व अध्यक्ष के अनुसार संभावित तीसरी लहर को रोकने के लिए वर्तमान लहर के प्रसार को जल्द से जल्द रोकना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि दूसरी लहर ने पहली लहर की तुलना में बहुत अधिक लोगों को संक्रमित किया है। तीसरी लहर जीवन और आजीविका दोनों को बुरी तरह से प्रभावित कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ व्यापार सदन चंडीगढ़ के अध्यक्ष अरविंद जैन ने कहा है कि व्यापार सदन प्रशासन को समय समय पर कई विकल्पों का सुझाव देता रहा है कि कोविड की वृद्धि को कैसे रोका जाए, साथ ही न्यूनतम प्रतिबंधों और शहर की अर्थव्यवस्था पर कम से कम प्रभाव के साथ कारोबार को खोला जाए। जैन ने प्रशासन को सुझाव देते हुए कहा है कि सभी रेहड़ी बाजार, बूथ और बाकी दुकानें सुबह की शिफ्ट में सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक खोलें। दोपहर की शिफ्ट में दोपहर 1:30 बजे से शाम 7 बजे तक सभी एससीएफ एससीओ को खोलें। इसके बाद रात का कर्फ्यू जारी रखें। अरविंद जैन के अनुसार रविवार को गैर आवश्यक कारोबारियों के लिए पूर्ण लॉकडाउन और आवश्यक कारोबारियों के लिए सोमवार को पूर्ण लॉकडाउन रखा जाए। इस तरह आधे बाजार एक और आधे बाजार को दूसरे स्लॉट में खोले जाए। जैन ने कहा कि सदन ऑड इवन फार्मूले के पूरी तरह खिलाफ है। यहाँ यह भी बता दें कि 24 मई सोमवार को वार रूम की बैठक होने वाली है। इसमें क्या निर्णय लिया जाएगा यह तो बाद में पता चलेगा। वार रूम की बैठक से पहले ही चंडीगढ़ शहर के लोगों ने आज अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं इस प्रकार से दी हैं। चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।